सड़क या रास्ते पर बिछाओ तो वह कंकड़ कंकड़ हो जाता है, और वही पत्थर को अगर आप शिवालय में बिछाओ तो वह शंकर शंकर हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि एक पत्थर है, उसको अगर आप सड़क पे डाल देते हो तो वो कंकड़ कहलाता है, और वही पत्थर को अगर आप शिवालय में बाबा के मंदिर में रख देते हैं तो वही शंकर शंकर हो जाता है। लोग उनको भगवान शंकर मानते हैं। तो कहने का मतलब बाबू ये है कि आदमी का भी अपनी एक अहमियत है। आप भी देखिए कहाँ पर आपको शंकर माना जा रहा है, मतलब जहां पे आदमी की इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, वहीं अपने आप को रखना चाहिए, और जहां पत्थर के समान आपको माना जाए वहां से आपको दूर हटनी चाहिए। ठीक है, तो एक बेहतरीन संदेश के साथ आज मैं मैथ्स मिशन 100 का 7वें क्लास का शुभारंभ करने वाला हूं, और जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर दीजिए क्लास को, और जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, एक बात और बाबू, मैथ्स मिशन 100 के अंतर्गत मैं आपको 6 क्लास पढ़ा चुका हूं, 6 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। अभी तक आप वो 6 क्लास को नहीं देखे हैं तो समय निकाल करके आप 6 क्लास को पढ़िए, क्योंकि देखिए मैथ्स मिशन 100 के अंतर्गत हम वो टाइप पढ़ाने वाले हैं जहां से हर एग्जाम ज्यादातर प्रश्न पूछता है। मैथ्स मिशन 100 के अंतर्गत टॉप मोस्ट टाइप कंपटीशन का मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, और हर कर सकते हैं क्लास में कुछ नई चीज मैं आपको सिखाऊंगा, और हर क्लास पढ़ने का कर सकते हैं कि एक ललक होनी चाहिए, एक जज्बा होनी चाहिए, इंतजार होना चाहिए कि कब क्लास यह है। तो दिन में 10 बजे और शाम में कर सकते हैं 4 बजे, एकदम एक्यूरेट टाइम पर हमारे YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स पर आप लाइव रहिए, और दूसरों को भी इसके लिए आप अवेयर करिए, दूसरों को भी बताइए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज मैथ्स मिशन 100 का 7वां क्लास है, और आज के क्लास में हम नंबर सिस्टम का, संख्या पत्ती का एक बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं टॉपिक, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस, चिन्ह पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। क्योंकि मैं देखता हूं यहां से प्रश्न आपका रेलवे के परीक्षा में भी खूब आता है, और एसएससी के परीक्षा में भी खूब आता है, बैंकिंग भी पूछता है, हर एग्जाम यहां से क्वेश्चन पूछता है, यानी मोस्ट यूजफुल कर सकते हैं ये क्लासेज आज का होने वाला है। और देखिए बाबू, इसमें शेयर उम्मीद है सब लोग कर दिए होंगे। देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अब जरा ध्यान समझिएगा। इसमें जनरली होता क्या है ना कि कोई जैसे टर्म दे दिया, जैसे देखिए यहाँ पर अगर ऐसे दे दिया ए और एक सिंबल दे दिया यहाँ पर, और देखिए सिंबल कोई जरूरी नहीं कि स्टार के जैसा ही हो, सिंबल किसी भी तरह का हो सकता है, और यहाँ पर मान लेते हैं बी दे दिया। ठीक है, ए सिंबल बी बराबर यहाँ पर दे देगा ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये जैसे दे देगा इफ यदि ए सिंबल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये चीजें गिवन है। और हो सकता है आपसे पूछ देगा कि बताओ 3 सिंबल 4 इक्वल टू व्हाट। देखिए सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस में जनरली यही होता है, जो हमसे क्वेश्चंस पूछेगा सिर्फ इतना ही नहीं गिवन रहेगा, एक इसको कैसे बनाना है एक हिंट के तौर पर कह सकते हैं, एक और चीजें दिया रहेगा। तो इसका कहना क्या है ए सिंबल बी का, कि ए का पहले वाले का स्क्वायर करो, फिर बाद वाले का स्क्वायर करो, फिर दोनों को गुणा करो, देख लीजिए ए गुणा बी, और फिर सबको क्या करो, जोड़ दो। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो हम उसी का जस्ट कॉपी करेंगे, मतलब पहले में 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, बाद में 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, गुणा, और फिर सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जिस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर गुणा कर दिया गया और सबको जोड़ दिया गया है। अब देखिए बाबू यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना 16 हो गया, और यहाँ पे 12 हो गया। अब बोलिए 16 और 9 25, और 25 और 12 कितना 37, यानी 37 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए बाबू कॉन्सेप्ट सब लोग नोट कर लीजिए, पेन पेपर के साथ आप बैठिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए कि सिंबल बेस्ड प्रश्न में जो कह सकते हैं गिवन रहता है, जिस हिसाब से दिया रहता है चीजें उसी के हिसाब से आपको बनाना होता है, मतलब जस्ट उसी का कॉपी करना है आपको। तो उम्मीद है आप चीज को समझ चुके होंगे। अब देखिए प्रीवियस एग्जाम में चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो, बहुत सारे कर सकते हैं सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस पूछा है, और बारी बारी से मैं
प्रैक्टिस करता हूं। देखिए वो मैथ्स प्रैक्टिस का ही चीज है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप क्या करिएगा, निखरिएगा। कहते हैं ना जितना आदमी तपता है उतना ही चमकता है ना। तो तपना सीखिए, अभ्यास करिए, है ना, और उतना ही मैथ्स आपका बेहतर होगा, मतलब आप निखरिएगा, ठीक है, चमकिएगा। तो चलिए बाबू यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप जल्दी से, जो लोग अभी नए आए हैं, है ना, अभी तुरंत जुड़े हैं, उनके लिए गुड मॉर्निंग, और जल्दी से जल्दी आप वीडियो को आप शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, और कमेंट करके हमको लास्ट में बताना है कि मैथ्स मिशन 100 आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस में जब आपको कराऊंगा तो आंसर भी रिप्लाई कमेंट में, जब लाइव चैट जो होता है उसमें आप फटाफट आंसर भी करेंगे। तो चलिए बाबू पहले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा सब लोग। कहता है वास्तविक संख्या a एवं b के लिए, a और b यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, किसी प्रचालन, प्रचालन का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम होता है, प्रणाली होता है, प्रचालन, और प्रचालन जो है इस तरह का है, मतलब सिस्टम जो है वो ऐसा है, मतलब ये एक तरह से सिंबल है। पिछले मैंने उदाहरण में सिंबल के तौर पर स्टार लिया था, और यहाँ पर सिंबल आपका इस तरह का, ठीक है, को a सिंबल b इक्वल टू a स्क्वायर b बाई 3 के संबंध से परिभाषित किया गया हो, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पर मेनली ये चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सिंबल है बीच में, और a है और बाद में b है। तो इसको लिखा कैसे गया है, इसको जरा थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। क्यों? क्योंकि इसी की कॉपी आगे हमको आंसर लिखने के लिए करना है। तो a सिंबल b को कैसे लिखा गया है, तो पहले a जो है उसका स्क्वायर किया गया, बाद में b है उसको गुना कर दिया गया और 3 से भाग कर दिया गया। पहले वाले का क्या किया गया, स्क्वायर, बाद वाले को गुना, फिर 3 से क्या किया गया, भाग। तो जैसा कर सकते हैं, एक रिलेशन गिवन रहेगा, वैसा ही आपको आंसर करने के लिए चीजें कॉपी करना होगा, ठीक है। तो इसी का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का सिंबल 2 गो है, लेकिन ये जो आपका है वो पहले कोष्ठ में है, मंडली कोष्ठ यहाँ पर दिख रहा है। तो जानते हैं कोष्ठ की क्रिया सबसे पहले होता है, मतलब इस वाले सिंबल को हम इसके अकॉर्डिंग पहले सॉल्व करेंगे, अब फिर जो आएगा तो फिर 2 और जो आएगा उसके हिसाब से फिर इस सिंबल को हम लोग तोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 2 सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पर बाबू जरा ध्यान समझिएगा, ये 3 सिंबल -2 को लिखना है, तो समझिए कि a के जगह पर 3 है, अब b के जगह पर क्या है, -2 है। तो क्या करना है, a स्क्वायर गुना b। तो बोलिए a के जगह पर 3 है, पहले वाला सिंबल का पहले 3 है ना, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 3 का स्क्वायर, और गुना में b के जगह पर कितना है, -2 है, और बटा में कितना, 3। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रहा होगा। अब बोलिए 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में। चलिए एक स्टेप में और बढ़ा दे रहा हूं, 2 सिंबल, अब बोलिए यहाँ पर 3 और गुना -2 कितना होगा, -6 हो जाएगा। क्लियर है बात, -6 हो जाएगा। अब वो सिंबल तो खत्म हो गया, लेकिन एक और सिंबल यहाँ पर टपक पड़ा होगा। अब यहाँ पर फिर से इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए जब क्वेश्चंस में 2 सिंबल दिया रहेगा तो 2 बार आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 सिंबल -6 को सॉल्व करना है, तो नियम क्या कहता है कि सिंबल के जो पहले है उसको स्क्वायर करिए, बाद वाले को गुना करिए और 3 से भाग करिए। तो बोलिए पहले 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, बाद वाले को गुना करना है -6 और 3 से क्या करना है, भाग कर देना है, ठीक है। तो चलिए 3 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो बोलिए 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 8, माइनस में ना, तो -8 जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल 100 बात की एक बात, जैसा गिवन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना होता है, यही है सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए एक और कर सकते हैं, बेहतरीन हम कर सकते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। आप जरा ध्यान समझिएगा और कमेंट में आपको मैं 2-4 सेकंड टाइम दे रहा हूं। जो लोग को ये समझ में आया अभी तक जल्दी से यस लिख करके मैसेज करिए। सब लोग करेंगे जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आएगा नो भी लिख सकते हैं, और नहीं समझ में अगर आया तो फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो फिर आप जब क्लासेज खत्म हो जाएगी तो वीडियो को 1-2 बार और आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, आपके पास तो रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो जल्दी से यस लिख करके सब लोग मैसेज करिए जिनको समझ में आया, और हम अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आप जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है जो काफी लोग समझ रहे हैं, और सब बहुत लोग का रिप्लाई, सारे लोगों का यस आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस को आप बनाइएगा, a सिंबल b इक्वल टू ab बाई a प्लस b। देखिए वो मेनली यहाँ पर इसी का महत्व है
कि ए सिंबल भी है उसको कैसे लिखा गया, तो सुनिए पहले दोनों को क्या किया गया, गुना, अब फिर दोनों को क्या किया गया, जोड़ के कहां लिखा गया, नीचे, और यही चीज इसका मान निकालना है, इसी में आपको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर सिंबल कितना को है, 2 गो सिंबल है, 2 गो सिंबल है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये कर सकते हैं कोष्ठ के अंदर है, तो इस वाले सिंबल को हम पहले तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 हो गया और ये वाले सिंबल को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब बोलिए सिंबल के पहले 3 है, बाद में कितना है, -1, और करना क्या है कि पहले और बाद वाले को गुना करना है, अब फिर जोड़ना है और उससे भाग कर देना है। तो चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 और गुना -1, अब फिर जोड़ेंगे तो जानते हैं 3 अब प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक का स्टेप और बढ़ाते हैं, 3 सिंबल, अब बोलिए ये कितना हो जाएगा, -3 और 3 में से 1 घटा 2, -3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक सिंबल बच गया, फिर क्या करना है, सिंबल याद है ना कि पहले गुना करिए और जोड़िए और भाग कर दीजिए। चलिए गुना करिए, 3 और गुना -3/2, ठीक है बाबू। यहाँ पर ध्यान दीजिए सब लोग, दोनों को गुणा कर दिया, अब दोनों को जोड़ेंगे तो जानते हैं ये 3 है और 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 3 में से जब 1.5 घटेगा 3 - 3/2 तो बचेगा 1.5, 3/2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए, 3/2 से ये 3/2 खत्म हो गया, तो -3 आपके क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, -3 आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप काफी लोग आंसर भी रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आंसर रिप्लाई आप किया करिए, ठीक है, तभी आपको बेहतरीन समझ में आएगा और एक बेहतरीन कंसेप्ट बनेगा और अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस कर सकते हैं बनेगा, ठीक है। चलिए तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए बाबू यहाँ पर लिखता है यदि सिंबल a = a² - 2, देखिए मेन यही चीज मैंने रखता है, सिंबल a देखिए सिंबल के पहले यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, ऐसा यहाँ पर गिवन है, तो क्वेश्चंस में जानते हैं इसी तरह का रहेगा, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस में गिवन रहेगा और उसी के अनुसार आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि जो बाद में सिंबल के है ना a, उसको स्क्वायर करके और 2 घटा देना है। इसका यही कहना है कि सिंबल के बाद जो संख्या है उसको स्क्वायर करके 2 घटा देना है। फिर देखिए यहाँ पर 2 गो सिंबल है, कोष्ठ के अंदर है, तो कोष्ठ की क्रिया पहले होती है, हम सबको पता है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे यहाँ पर इस सिंबल को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और सिंबल 5 है, यहाँ है सिंबल a, तो आपको जो लग रहा है कि a के जगह पर कितना है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, a² और -2 करना है, तो वही हम करेंगे, सिंबल के बाद 5 है तो 5 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 2, तो बोलिए बाबू 5 का स्क्वायर 25 में से 2 घट गया आपका 23 हो गया, मतलब जब कोष्ठ वाले को सोल्व किए तो क्या आया, 23। अब फिर कर सकते हैं, एक नया प्रश्न भर के बन गया सिंबल 23। अब बोलिए फिर इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, a² - 2, मतलब आपका हो जाएगा 23 का स्क्वायर -2, तो बोलिए 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, 529 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 500 कर सकते हैं 27 आपके क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा, काफी लोग आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं आप लाइक कर दीजिए और फटाफट ग्रुप में शेयर कीजिए यदि संभव हो तो, ठीक है। और बाकी जब क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखे तो आप आंसर जो है तेजी से कमेंट में लिख के आप हमको बताइए, ठीक है। और सभी लोग को समझ में आ रहा है जल्दी से यस लिख करके मैसेज करिए, जिनको समझ में आ रहा है जल्दी से यस लिख करके मैसेज करिए, फटाफट मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, यदि p सिंबल q = p² + 4q pq - q², देखिए मेन रूप से यही चीज आपका है। देखिए यहाँ पर इसको एंड मत समझिए, ये आपका सिंबल है, मैंने क्या बोला, सिंबल किसी भी तरह का हो सकता है, तो यहाँ पर आप इसको सिंबल समझिए, एंड का साइन आप मत समझिए। तो p सिंबल q, तो पहले p है बाद में q है, कैसे लिखा गया, तो पहले p का स्क्वायर किया गया, फिर 4 और गुना p गुना q, यानी 4 × p × q किया गया, जोड़ दिया गया, और फिर q का स्क्वायर करके घटा दिया गया, मतलब जैसे यहाँ पर लिखा गया है ठीक वैसे ही आपको यहाँ भी लगाना है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि तो 3 सिंबल 6 और 4 सिंबल 5, बीच में साइन प्लस है, मतलब इसका आप अलग निकालिए और इसका अलग निकालिए इसी नियम के अकॉर्डिंग, अब फिर दोनों को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। और खास बात तो ये है कि आपका ये LDC, जिसको हम CHSL भी कर सकते हैं,
2018 में प्रश्न यहाँ से पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस LDC 2018 का है। और यहाँ से देखिए हर एग्जाम प्रश्न पूछता है, मैं शुरुआत में ही आपको बता दिया। तो चलिए यहाँ पर 3 सिंबल 6 है, और क्या करना है तो समझिएगा कि p का स्क्वायर, तो पहले 3 है तो यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस में क्या है 4pq, 4pq, तो यहाँ पर भी वही होगा 4 इंटू 3 इंटू 6, 4pq, मतलब p का काम यहाँ 3 करेगा और q का काम 6 करेगा। अब माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ भी होगा माइनस, और q के जगह पे 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम तोड़ लिए, अब बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब 4 सिंबल 5 को तोड़ेंगे तो फिर वही चीज है p स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू जल्दी बोलिए 4 स्क्वायर, अब प्लस 4pq, तो p के जगह पे कितना फिर से 4 है और q के जगह पे कितना है आपका 5 है, और माइनस q स्क्वायर होता है। तो देखिए बाबू p है और q है, सिंबल के बाद वाला क्या है q है, तो q के जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस में, तो यहाँ पे कर दिए 5 का स्क्वायर और कोष्ठ को बंद कर दिए। समझ पा रहे बात को? तो इसको सॉल्व किया तो ये मिला और इसको सॉल्व किया तो ये मिला, बीच में साइन प्लस है प्लस कर दिए। चलिए इसको तोड़िए, देखिए 6 चौके 24 और किया कितना 72, अब 72 में से 6 का स्क्वायर 36 घट गया 36, और देखिए 9 यहाँ पर है तो 36 और 9 कितना 45, तो 45 यहाँ पे हो गया प्लस। फिर देखिए बाबू 5 चौके 20 और 20 चौके 80, 5 चौके 20 चौके 80, और 80 में से जब 25 घट जाएगा तो हमारे ख्याल से बचेगा कितना 55 बचेगा। देखिए 80 में से 25 घटाइएगा तो 55 बचेगा, और 4 का स्क्वायर 16, तो 55 में 16 हमको जोड़ना है, तब 55 में 15 जोड़ देंगे तो आपको पता है कितना 70 हो जाएगा, 16 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, ये हो गया 71। अब इसको जोड़ दीजिए, अब इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए जरा, देखिए 5 प्लस 1 कितना 6 और 7 प्लस 4 कितना 11, 116 जो है आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब मैं ऑप्शन बोल दे रहा हूं, तो ऑप्शन जो था वो एग्जाम में 98 था, 106 था, 116 था और 126 था, तो ऑप्शन नंबर सी 116 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जाग गया होगा कि चलो अब सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस आज के बाद हमसे नहीं छूटेगा। देखिए बहुत ही आसान चीजें हैं, बस 2-4 प्रश्न पे आपको प्रैक्टिस करना है और इसका मूल रूप से कंसेप्ट जानना है क्या करता है, ठीक है, बाकी आप आसानी से चीज को कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और प्रश्न यहाँ पे लेते हैं, आप जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए बाबू यदि x सिंबल y इक्वल टू क्या है बाबू, x पहले बाद में y है, बीच में सिंबल, चिन्ह किसी भी तरह का हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही 2-3 साइन आपका आता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो पहले वाले का स्क्वायर करना है, बाद वाले का स्क्वायर करना है, फिर गुणा करना है और फिर उसमें 1 को जोड़ देना है। देखिए x का स्क्वायर करना है, फिर y का स्क्वायर करना है, फिर दोनों को गुणा कर देना है और फिर +1 और सबको क्या करना है जोड़ देना है, ठीक है। तो ठीक जिस तरह का कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेस दिया है ना, वैसा ही प्रोसेस आपको क्वेश्चंस में लगाना होगा। उम्मीद है आप सब लोग इसका आंसर भी फास्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 सिंबल 2 है तो कोष्ठ में है, तो इसको पहले हम तोड़ेंगे, ठीक है, फिर जो सिंबल 3 बचेगा उसको बाद में करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहले इसको हम तोड़ेंगे तो x के जगह पर 1 है और y के जगह पर 2 है, तो देखिए कैसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस क्या है xy, गुना करेंगे तो 1 गुना 2 बराबर कितना 2 और +1 है, +1 है। तो चलिए ये सिंबल वाला आपका कर सकते हैं, कोष्ठ वाला सॉल्व हो गया। अब फिर क्या है सिंबल 3 है, क्लियर है सबको ना, x और y, x के जगह पर 1 है, y के जगह पर 2 है, तो क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy प्लस 1, तो वही है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 into 2 किए 2 और +1, तो बोले बाबू 1 और 4 कितना 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, 1 और 4 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, और 8 और फिर सिंबल 3 हो गया। अब देखिए बाबू फिर से इसको हम सोल्व करेंगे और ये काम करेगा x का और ये काम करेगा y का, तो जल्दी बोलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस में xy, तो बोलिए 8 दिया 24, 8 दिया 24 और +1, ठीक है, तो बोलिए 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 64 और 9 सब लोग बोलिएगा तो कितना है बाबू 73, सही बोल रहे हैं, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा आपका, 73 और 1 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, ठीक है।
और 74 में आपको क्या करना है, 24 यहाँ पे जोड़ देना है। तो 74 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 94, और 4 और जोड़ देंगे तो 98, यानी कह सकते हैं 98 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। जिनको समझ में आया है वो जल्दी से जरा आप रिप्लाई करके बताइए, यस लिख करके बताइए जिनको समझ में आया। ठीक है, आपके कमेंट का हम वेट कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोग का रिप्लाई यस आ रहा है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस मैं लिया हूँ, 6 नंबर और 7 नंबर आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक सिंबल y को क्या लिखा है, देखिए x है पहला वाला तो उसमें 3 से गुना किया, और बाद वाला y है उसमें 2 से गुना किया, फिर जोड़ दिया। तो देखिए आपको ऐसे ही जो है करना है, पहले जो रहेगा उसमें 3 से गुना, और बाद वाला y है उसमें 2 से गुना, और उसको क्या करना है, जोड़ देना है। मैंने क्या बोला, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस में ही होता है, एक जैसा गिवन रहेगा ना ठीक वही चीजें कह सकते हैं क्वेश्चंस बनाते समय अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर 2 सिंबल 3 प्लस 3 सिंबल 4, अब पूरे का मान आपसे क्या करता है, पूछता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको दो ग्रुप में बांट देंगे। ये जैसे कर सकते हैं, इसको अलग सोल्व करेंगे, फिर इसको अलग सोल्व करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए क्या करता है, पहला वाले में 3 से गुना और दूसरा वाले में 2 से गुना, और जोड़ दीजिए। तो ध्यान दीजिए बाबू, इसमें पहला वाला है 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, अब बाद वाले में 2 से गुना तो 2 तिया 6, ठीक है, और प्लस कर दिए। चलिए यहाँ पर प्लस है, अब उधर वाले को सोल्व करेंगे तो पहला वाले में 3 से गुना, 3 है तो 3 तिया कितना 9, अब बाद वाले में 2 से गुना तो 4 गुना कितना 8, जोड़ देंगे, देखिए प्लस है। तो ये सिंबल को मैंने तोड़ा तो ये आया, और उधर वाले सिंबल को तोड़ा तो ये आया। ठीक है, चलिए बोलिए 6 और 6 कितना 12, और 9 8 कितना 17, तो 17 और 12 कितना 29, और 29 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये चीज समझ में आया होगा, काफी लोग आंसर भी करेंगे। देखिए यहाँ पर यदि एक सिंबल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी x का स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर करना है, जोड़ देना है, और फिर x y दोनों को गुना करके घटा देना है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि 9 सिंबल 1, x के जगह पर 9 है और y के जगह पर 1 है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, x का स्क्वायर, और x के जगह पर 9 है तो हो जाएगा कितना 9 का स्क्वायर, फिर है y का स्क्वायर, तो y के जगह पर 1 है तो प्लस में क्या 1 का स्क्वायर, और माइनस क्या एक्स वाई, तो बोलिए 9x का मान है और y का मान 1 है, तो 9 कम 9। अब चलिए बताइए 9 का स्क्वायर कितना 81, और 1 का स्क्वायर कितना 1 82, और में से 9 घटा देना है। 81 और 81 और 1 82, और 82 में से जब 9 घटाएंगे तो कह सकते हैं 73, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको ये चीजें समझ में आ रहा है। देखिए कुछ और कर सकते हैं, चुनिंदा प्रश्न है। देखिए ये जो भी प्रश्न मैं ले रहा हूँ एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बस थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, आपसे सिंपल बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, यदि यहाँ पर त्रिभुज के टाइप का दिख रहा है एक सिंबल है, और कहता है एक ऐसा प्रचलन है, ऐसा कह सकते हैं सिस्टम है, प्रणाली है कि धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए यहाँ पर a और b जो है पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब पॉजिटिव इंटीजर है जो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और a सिंबल b, इसको सिंबल पढ़िएगा, ये इस तरह का सिंबल है। a सिंबल b को कैसे अरेंज किया गया, तो देखिए पहले a है उसको माइनस में लिखा गया, और b को लिखा गया प्लस में, और इसको जोड़ दिया गया, फिर है माइनस माइनस 2। देखिए यहाँ पर यही इसका क्या है प्रचलन है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं, माइनस और माइनस इसको क्या समझ लेंगे प्लस, ऐसे हो सकता है थोड़ा लोग को दिक्कत हो, तो माइनस माइनस को क्या है समझिए प्लस है, तो पहले वाला लिखना है माइनस में, बाद वाला लिखना है प्लस में, और फिर उसमें 2 एक्स्ट्रा क्या करना है जोड़ देना है, यही आपको काम करना है। तो आपसे पूछता है 4 सिंबल 3 का मान, तो बोलिए पहले वाले को किसमें लिखना है माइनस में, तो a के जगह पर 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे -4, और प्लस में क्या है b, बाद वाला b जोड़ देना है, 3 है तो +3 और +2 अपने मन से, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चंस में गिवन है 2 यहाँ पे ले लिए। अब बोलिए यहाँ पर देखिए 3 + 2 कितना 5, और 5 में से जब 4 माइनस हो जाएगा तो 1, यानी 1 आपके क्वेश्चंस का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये।
यहाँ पर देखिए ट्रायंगल 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंबल का काम यही करेगा। ये सिंबल है, 2 गो ट्रायंगल सिंबल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल था, यहाँ पे 2 ट्रायंगल सिंबल है। कह सिंबल का अर्थ है कि देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रणाली इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। जानते हैं यही चीजें जो है लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है, तो लैंग्वेज को पढ़ के आप चीज को समझ सकते हैं। देखिएगा ये सिंबल है और सिंबल का अर्थ है कि पहली संख्या में 2 जोड़कर दूसरी संख्या से गुना करें। तो देखिए मान लेते हैं कि पहली संख्या, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, पहली संख्या को a मान लिए और ये सिंबल है, ये मान लेते हैं आपका सिंबल है, और दूसरी संख्या को b मान लिया। देखिए पहली संख्या को a माने, दूसरी संख्या को b और बीच में सिंबल है। अब इस सिंबल का क्या अर्थ है, प्रश्न पढ़िएगा। तो कहता है कि पहली संख्या में 2 जोड़कर, पहली संख्या में 2 जोड़कर, तो बोलिए पहली संख्या a है ना, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो a प्लस 2 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़कर दूसरी संख्या से गुना करें। तो दूसरी संख्या कितना है b, और b से इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है, b से इसमें गुणा कर देना है। तो यही इसका अर्थ निकल के आ गया कि जहां पर ये 2 ट्रायंगल रहेगा, पहली संख्या अगर a है, दूसरी संख्या b है, तो क्या करना है, पहली संख्या में 2 जोड़ देना है और फिर दूसरी संख्या जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मतलब ऐसा भी गिवन मिल सकता था जो कि पहले के प्रश्न में मिल रहा था, लेकिन ये चीज ऐसे न लिख करके उसको लैंग्वेज के रूप में लिख दिया। तो घबराना नहीं है, लैंग्वेज को आप बारीकी से पढ़िए, चीजें आपको क्लियर रहेगा। सुनिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिंबल यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कोष्ठ में जो होता है उसकी क्रिया हम पहले करते हैं। तो चलिए क्या कहता है कि a के जगह पर 6 है और b के जगह पे क्या है, 2 है। नियम क्या कहता है कि पहला वाले में 2 जोड़िए और फिर दूसरा से गुना कर दीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें पहला वाला यही है ना 6, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, अरे 2 जोड़ेंगे 6 और 2 8 ना, और दूसरा वाला से गुना कर देना है। चलिए तो ये कोष्ठ वाला खत्म हो गया। फिर देखिए बाहर वाला सिंबल को ऐसे आप लिख दीजिए, सिंबल और 3 है। तो चलिए अब 8 गुना कितना, ये 16 हो गया, 16 सिंबल 3। अब इसको यहाँ पे सोल्व करना है, तो ध्यान दीजिए नियम क्या कहता है कि पहला वाला में 2 जोड़िए, तो बोलिए 16 में 2 जोड़ देंगे, 16 में 2 जोड़ देंगे कितना 18 और बाद वाले को गुणा कर देंगे, तो बाद में 3 है ना, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 18 दिया कितना 54, और 54 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। आपको कैसा लगा आप हमको जरूर लिख के बताइएगा कमेंट में। ठीक है, और बाकी हम हर मैथ्स में 100 के अंतर्गत जो क्लासेज होंगी उसमें नई नई टॉपिक हर क्लास में लेकर के आऊंगा। और आज का क्लास करने के बाद सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, कैसे इसमें सोचना होता है, ये सारा चीज उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के बाद ये टाइप का प्रश्न आपसे बनेगा। तो चलिए ठीक है, जल्दी से आप शेयर तो करना ही है। जाते जाते जब क्लासेज खत्म हो जाए तो आपको अपने जितने भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप होंगे सब पे आप शेयर करके जाइएगा, बस 1 मिनट मेरे लिए। ठीक है, और बाकी हम लोग अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन टॉप मोस्ट टाइप के साथ मिलते हैं मैथ्स मिशन 8 में शाम के 4 बजे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।